धनबाद का काला सिंहासन, शि की कहानी, एक गैंगस्टर का उदय, दो दोस्त, दो दुश्मन। धनबाद कोयले की खानें जितनी गहरी थीं, उतना ही गहरा था शहर का अंडरवर्ल्ड। यहां दो नाम चलते थे, द ईगल्स, जिसका लीडर था अंशु, और द स्कॉर्पियंस, जिसका लीडर था अमित। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ दोस्ती में दरारें आईं। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स ने दोनों को आमने सामने कर दिया। अब दोनों गैंग्स एक दूसरे को मिटाने में लगे थे। शहर की गलियां गोलियों से गूंजती थीं और हर मोड़ पर मौत खड़ी होती थी। इसी अंधेरे के बीच एक तीसरा नाम उठ रहा था, शे, एक मामूली लड़का। शे का बचपन गरीबी में बीता। उसका पिता कोयले की खदान में मजदूर था। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके उसे बड़ा किया। लेकिन शे में बचपन से ही कुछ खास था, धैर्य, समझ और आग। वो रोज देखता कि कैसे अंशु की गाड़ियां शहर में दहशत फैलाती हैं और अमित के लोग किस तरह चुपचाप दुश्मनों को मिटा देते हैं। पर शे सिर्फ देखता नहीं था, सीखता था। पहला खून 18 की उम्र में शे का पहला मर्डर हुआ। एक स्थानीय बदमाश जो मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करता था। शे ने बीच सड़क पर उसे छुरा मार दिया। कोई गवाह नहीं, कोई केस नहीं। यहीं से शे का नाम फैलने लगा। द ईगल्स ने उसे ऑफर दिया, हमारे साथ काम कर, बड़ा आदमी बन जा। शे ने हाँ कर दी, लेकिन दिल में कुछ और ही था। 4 दोनों तरफ का खेल। शे ने चालाकी से दोनों गैंग्स के बीच में जगह बनाई। वो द ईगल्स के लिए ड्रग्स सप्लाई करता और स्कॉर्पियंस को इन्फॉर्मेशन बेचता। धीरे धीरे दोनों गैंग्स का एक एक आदमी शे के संपर्क में आने लगा। किसी को पैसे की जरूरत थी, किसी को सुरक्षा की। शे ने हर किसी को अपना एहसानमंद बना लिया। 5 एक गोली, 2 निशाने, एक रात। स्कॉर्पियंस का एक बड़ा ट्रक गायब हो गया जिसमें करोड़ों का माल था। अमित ने अंशु को दोषी ठहराया। द ईगल्स ने जवाबी हमला किया। 2 लोग मारे गए। हकीकत, ट्रक शे ने उड़वाया था। शे ने दोनों के बीच नफरत की आग और तेज कर दी, क्योंकि वो जानता था जब दोनों लड़ते रहेंगे तो तीसरा राजा बनेगा। अपना नेटवर्क शब सीधे गैंग नहीं चला रहा था। उसने एक नया नेटवर्क बनाया, नाम रखा काली रेखा। एक छाया संगठन जो दोनों गैंग्स की कमजोरी बन चुका था। यह नेटवर्क दोनों गैंग्स को हथियार, शराब, ड्रग्स और पुलिस इंफॉर्मेशन देता था, पर असली कंट्रोल सिर्फ शे के पास था। अब शहर में कोई भी डील बिना काली रेखा की मंजूरी के नहीं होती थी। 7 खून का बदला। अंशु को जब यह पता चला कि शे अब ज्यादा ताकतवर हो गया है, उसने उसे मरवाने की साजिश रची। एक चाय की दुकान पर शे पर हमला हुआ, पर गोली उसके दोस्त विक्की को लगी। विक्की शे का बचपन का साथी था। वो अस्पताल में मरा और शे का धैर्य वहीं खत्म हो गया। उसने एक एक करके ईगल्स के 3 अहम लोग ठिकाने लगा दिए। हर शव पर एक नोट रखा होता, तुमने मेरे भाई को मारा है, अब मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। 8 अमित की चाल। अमित ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने शे को ऑफर दिया, द स्कॉर्पियंस का अगला लीडर तू बन जा। शे मुस्कुराया और बोला, मैं तेरा नहीं, तेरे ऊपर बैठूंगा। अमित चुप हो गया। एक रात, 2 कत्ल एक रात। शे ने सबसे बड़ा दाम खेला। द ईगल्स और द स्कॉर्पियंस दोनों के टॉप लेफ्टिनेंट्स को एक ही जगह बुलाया। वहां पर एक फर्जी मीटिंग का बहाना था। दोनों को गोली मारी गई, लेकिन किसी को समझ नहीं आया किसने मारा। असल में शे के अपने आदमी थे जो अब दोनों गैंग्स में ऊंचे ओहदे पर थे। अब दोनों गैंग लीडर डरने लगे। 10 शक्ति का खेल। अब शहर में नया खेल शुरू हुआ। पुलिस भी शे के नाम से कांपने लगी। उसने द ईगल्स और स्कॉर्पियंस को आपस में एक डील में बांध दिया। तुम दोनों अब खुलेआम लड़ नहीं सकते, शे ने कहा। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। शे अब शांति के नाम पर सत्ता चला रहा था। 11 अमित की आखिरी चाल। अमित ने एक बार फिर गद्दारी की। उसने बिहार के एक गैंगस्टर से मिलकर शे को खत्म करने की साजिश रची, पर शे को पहले ही खबर मिल गई। उस रात पटना का गैंगस्टर मारा गया और अमित अपने घर में जलते हुए पाया गया। शरीर पर टैटू बना हुआ था। काली रेखा से कोई नहीं बचता। एक राजा की चुप्पी। अब अंशु बस नाम का लीडर था। उसके सारे पैसे, सप्लाई और आदमी शे के अंडर थे। अंशु ने दुबई भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट से पहले ही गायब कर दिया गया। कोई नहीं जानता वो मरा या जिंदा है। 13 शे अब एक नाम नहीं, एक कानून। शे ने अब खुले तौर पर कभी कोई मीटिंग नहीं की। वो सिर्फ एक गुप्त ठिकाने से सारा धनबाद चला रहा था। राजनीति, पुलिस, मीडिया सब उसकी मुट्ठी में थे। जो उसे नहीं जानता था वो उसे भूत कहता था, जो जानता था
वो उसे भगवान समझता था। 14 शहर। अब एक हाथ में अब धनबाद में कोई द ईगल्स या द स्कॉर्पियंस नहीं कहता। लोग कहते हैं अब यहां सिर्फ शिराज करता है। उसने कभी ताज नहीं पहना, कभी दरबार नहीं लगाया, पर हर सौदा, हर धंधा, हर मौत उसके इशारे पर होती थी। 15 आखिरी दृश्य। एक दिन शे अपनी मां के साथ बैठा था जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसने चुपचाप कहा, मां, मैंने दुनिया जीत ली पर तुझे खोया नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसकी मां मुस्कुराई और सिर पर हाथ रखा। बाहर बारिश हो रही थी। धनबाद की गलियों में खामोशी थी क्योंकि राजा जाग रहा था। समाप्त। The video completed. So please make sure to subscribe the channel or follow our page.